नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम बातों बातों में। तो आइए चलते हैं एक बार फिर उस दौर में एक कदम आगे। तो जैसे कि हमारे सवालों का सिलसिला जारी है, मेरा पिछला सवाल था खाने को लेकर। तो मैं ये जानना चाहूँगी, उस समय पर भी खाने की इतनी वैरायटी क्या घर पर बना पाते थे लोग? क्योंकि उस समय YouTube जैसा कोई विकल्प नहीं था लोगों के पास। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी अपने श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा हमारे इस कार्यक्रम में, और आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे को अच्छा प्यार दे रहे हैं, और एक ही आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को, हमारे कंटेंट को लाइक करें। जी, जैसा कि आपका सवाल है कि उस समय पे खाने के व्यंजन कैसे तरह तरह के बनाए जाते थे या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, उस समय पे बहुत से अलग अलग व्यंजन हमारी माता बनाती थी। ठीक है आपकी बात कि उस समय पे YouTube नहीं था, तो किस प्रकार उन व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते होंगे, पर मैं आपको बता दूं उस दौर में लोग किताबों के जरिए बहुत सा कार्य करते थे, और व्यंजनों की पूरी किताब आया करती थी। और एक मैगजीन थी जो शायद उस समय के सभी लोगों को याद होगी, गृह शोभा। वो मेरे को लगता है कि उस ज़माने के हर घर में आती थी और हर महिला की पसंद होती थी वह मैगजीन, क्योंकि उसमें नए परिधान, फैशन और कुकिंग के बारे में बहुत सी जानकारी, कुछ चुटकुले, कुछ गॉसिप्स और कुछ पेज 3 की खबरें, यानी कि हमारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी होती थी। तो उस समय पे उस नए संस्करण का इंतज़ार रहता था लोगों को, तो उसमें ज़रूर एक दो नए व्यंजनों के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी होती थी, और उस समय वही माताएं बहनें देखकर नई नई चीज़ें, नए नए व्यंजन बनाते थे। और मैं समझता हूँ उस समय पे तो बहुत लोग प्रैक्टिकल थे, और देसी चीज़ों से, घरेलू चीज़ों से ही एक ही चीज़ के कई रूप बना देते थे। जैसे मैं आपको छोटा सा वाकया बताऊं कि हमारी माता रोटियों की 10 से ज़्यादा वैरायटी बना सकती थी। जब बासी रोटी बचती थी ना, तो हमारे को नाश्ते में अगले दिन चिप्स खाने को मिलता था उसी रोटी का, जिसको आज नैचोस के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हम बचपन से खा रहे हैं, आज के ज़माने के लिए वो बहुत मॉडर्न चीज़ होगी। जी धन्यवाद। जी, और माओ को तो वैसे ही कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। तो मेरा अगला सवाल है, उस समय पर फिल्में देखने जाया करते थे, जैसे आज लोग PVR में जाते हैं। हाँ, थिएटर का तो ज़माना ही था, और मैं समझता हूँ कि शायद 70s से और 90 का जो दौर रहा है खास करके, हालांकि थिएटर तो बहुत पहले से है हमारे भारत में, मगर जो असली दौर रहा है वो 70s से और 90 के बीच का सबसे फेमस दौर रहा है थिएटर का। तो उस समय तो थिएटर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, आज तो वो छोटे छोटे मल्टीप्लेक्स बन गए। तब तो एक ही थिएटर इतना बड़ा होता था, और अंदर बहुत सी अच्छी सजावट, 70 mm की स्क्रीन बहुत बड़ी, और अंदर बहुत ही सुंदर लाइटिंग। तो बहुत ही, मतलब उस समय का अगर मैं कंपेयर करूं, तो आज के जो PVR वगैरह ये ठीक है, मॉडर्न हो गए हैं, सहूलियतें ज़्यादा हो गई, मगर अगर मैं वैसे कंपेयर करूं तो आज के थिएटर तो कुछ भी नहीं है उस दौर के सामने। उस समय तो बहुत एक भव्य, मैं उसको कह सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो अब मैं चाहूँगी अपनी पब्लिक से कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अब हमारा अगला है कि सकारात्मक विचार आप हमारे साथ कुछ साझा करें। जी बिल्कुल, वो तो ज़रूरी है। मैं एक बात
कहना शायद भूल गया, आपके पिछले सवाल से संबंध रखती है। उस समय पे बहुत ये महत्वपूर्ण बात है कि उस समय पे फिल्मों के जो पोस्टर बैनर है ना, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि वो हाथों से बनाया करते थे। मतलब एक बड़ा पोस्टर जो कि एक शायद 10 मीटर लंबा होता था और कम से कम 4 मीटर चौड़ा होता था, उसको एक कलाकार आर्टिस्ट कैसे पेंट के ज़रिए हाथों से ड्रॉ करके और वो हूबहू उसी हीरो हीरोइन की तस्वीर बना देना, उसका दृश्य बना देना, ये बहुत एक यूनिक आर्ट थी जो आज लुप्त हो चुकी है क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड। मगर अगर उस ज़माने के लोग हैं तो उन्हें भली भांति याद होगा कि वो कितना सुंदर दिखता था देखने में, और जब हम पास जाते थे तो उस आर्टिस्ट की बारीकियां उसके अंदर छुपी होती थी। जी, तो सकारात्मक विचार मेरा यही है कि ठीक है, हम मॉडर्न दुनिया को अपना रहे हैं और मॉडर्न चीज़ों को अपने अंदर इन्हेंस कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को, पुरानी कलाओं को भी हमें संरक्षित रखना चाहिए। तो अगर ऐसा हो सके तो उन चीज़ों को प्रोत्साहित करें, उन लोगों को प्रोत्साहित करें और उन कलाओं को मरने ना दें। यही मेरा आज का संदेश है। धन्यवाद। जी बिल्कुल, और जैसा कि आप जानते हैं कि गीत के बिना हमारा प्रोग्राम अधूरा है। जी बिल्कुल, आज भी हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही सुंदर सा गीत है और मैंने पिछले एपिसोड में गज़ल पेश की थी। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई, तो कृपया उसे लाइक दें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार।
करता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना